हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का 1.4 जिसका नाम है रेवाटीज म्यूजिकल प्लांट्स, इसका हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको वार्मिंग अप, मार्जिन क्वेश्चन मतलब कि जो आपके चैप्टर में के साइड साइड में क्वेश्चंस दिए गए वो, और इंग्लिश वर्कशॉप जो आपके चैप्टर के लास्ट में दिया रहता है वो सब हम करने वाले हैं। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखो। तो इसमें देखो, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है वार्मिंग अप में, डिस्कस इन ग्रुप्स एंड शेयर योर आंसर्स विद क्लास। क्या बोले, आपको ग्रुप में डिस्कस करके जो भी आंसर आपको क्लास के साथ शेयर करना है। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर, कैन यू नेम द फेमस म्यूजिशियन इन एम्पर अकबर्स कोर्ट हु कुड परफॉर्म मिरेकल्स व्हेन ही सैंग डिफरेंट रागास। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि क्या आप उन फेमस म्यूजिशियन मतलब कि जो गीतकार जो गीत गाते थे एम्पर अकबर के कोर्ट में, दरबार में, कि उनके गाने से कुछ मिरेकल होता था। तो उनके क्या नाम बता सकते हो आप? तो आंसर क्या है, द फेमस म्यूजिशियन वाज तानसेन। ठीक है, तानसेन को ऐसा बोला जाता है, ये अकबर के दरबार में कैसे म्यूजिशियन थे, जब ये गाते थे तो बारिश होने लगती थी, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, उसके आगे का, व्हाट मिरेकल्स कुड ही परफॉर्म विथ हिज म्यूजिक। क्या बोले कि वो अपनी म्यूजिक से, जो तानसेन थे, क्या मिरेकल करते थे, क्या चमत्कार करते थे। तो आपका आंसर क्या है, इट इज बिलीव्ड दैट तानसेन कुड लाइट लैम्प्स बाय सिंगिंग रागा दीपक एंड ब्रिंग रेन बाय सिंगिंग रागा मेघ मल्हार। क्या बोल रहे हैं कि ये माना जाता है, लोग मानते हैं कि तानसेन जब गाते थे तो जो लैंप है ना, उसमें लाइट जल जाती थी। ठीक है, जब वो रागा दीपक रागा जब गाते थे, और जब वो मेघ मल्हार ये रागा जब गाते थे तो बारिश आ जाती थी। ठीक है, अब आगे क्या है, व्हाट इम्पैक्ट डज म्यूजिक हैव ऑन ह्यूमन बींग्स। क्या बोले, म्यूजिक का जो इम्पैक्ट ह्यूमन बींग्स पर, इंसान पर क्या होता है। तो आंसर क्या है, म्यूजिक रिलैक्सेस द माइंड, रिड्यूसेस स्ट्रेस, इंप्रूव्स कंसंट्रेशन एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड पीस। क्या बोले, जो म्यूजिक है उससे दिमाग रिलैक्स होता है, और स्ट्रेस जो रहता है वो कम होता है, और कंसंट्रेशन जो रहता है वो बढ़ जाता है, और खुशी और शांति मिलती है म्यूजिक से इंसान को। ये बदलाव इंसान में आता है। अब आगे क्या है देखो, लास्ट वार्मिंग अप का, आपको पहला पहला जो है उसका लास्ट क्या है, डू यू थिंक म्यूजिक कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन एनिमल्स, बर्ड्स एंड इवन प्लांट्स। क्या बोल रहे, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो म्यूजिक है उसका इम्पैक्ट जानवर, पक्षी और पौधों पर भी होता है, पेड़ पौधों पर भी होता है। तो आंसर क्या है, यस, म्यूजिक कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एनिमल्स, बर्ड्स एंड इवन प्लांट्स। क्या बोला, हाँ, म्यूजिक का मतलब गीत का असर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, मतलब कि एक अच्छा असर पड़ता है जानवर पर, पक्षी पर, और यहाँ तक कि पेड़ पौधों पर भी। इट कैन काम एनिमल्स, अट्रैक्ट बर्ड्स एंड मे हेल्प प्लांट्स ग्रो बेटर। क्या बोल रहे हैं, ये एनिमल्स जो है, जानवर, उनको शांत करता है, पक्षी को अपने तरफ आकर्षित करता है, और जो प्लांट्स है, जो पेड़ पौधे हैं, उनको मदद करता है और अच्छे से बढ़ने में। ठीक है, अब आगे क्या है देखो, आपको यहाँ पर बोले अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है। इसमें मेन जो आपको सॉल्व करना है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाया हूँ कि से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर अफर्मेटिव और नेगेटिव, मतलब कि ये अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपको बताना। तो पहला क्या है, वी मस्ट अवॉइड हर्टिंग अदर्स, हमें दूसरों को हर्ट करने मतलब नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। तो ये क्या अफर्मेटिव है ये। ठीक है, शी डिडेंट ऑफर मी एनी हेल्प, उसने मुझे कोई भी मेरी कोई भी मदद नहीं की। तो ये क्या हो गया, इन नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेवर गिव अप होप्स, मतलब कि कभी भी किसी को होप नहीं देने का, कुछ उम्मीद, झूठी उम्मीद नहीं देने का। ठीक है, नेगेटिव हो गया। यू मस्ट कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी, आपको हमेशा बैड कंपनी से, मतलब कि जो भी बुरी संगत है उससे दूर रहना चाहिए। तो क्या है, अफर्मेटिव हो गया। देर इज नथिंग इन द बैग, बैग में कुछ भी नहीं है, तो ये नेगेटिव हो गया। एंट्री इज प्रोहिबिटेड विदाउट परमिशन, मतलब कि एंट्री प्रोहिबिटेड है, मना है बिना परमिशन के। तो ये क्या हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया। ठीक है, अब आगे क्या है, अब हम चलते हैं, हमारा वार्मिंग अप हो गया, अब हम चल रहे हैं इंग्लिश वर्कशॉप की तरफ। इंग्लिश वर्कशॉप क्या है, जो आपके चैप्टर के साइड साइड में क्वेश्चन दिए गए वो हम सब करने वाले हैं। तो इसमें पहला क्या है देखो आपको, व्हाई डिड रिवाती चेंज द पॉट्स लोकेशन। क्या बोले, जो रिवाती है उसने जो पॉट है, मतलब कि जिसमें पौधा था, उसका लोकेशन क्यों चेंज किया। तो आंसर क्या, रिवाती चेंज्ड द पॉट्स लोकेशन बिकॉज द बेल्सम प्लांट्स हैड पेल ग्रीन लीव्स एंड स्टंटेड ग्रोथ। शी न्यू plants need sunlight, so she shifted the pot to the center of the courtyard where there was ample sunlight। क्या बोले, रेवाती ने जो पॉट था उसका लोकेशन इसलिए चेंज किया क्योंकि जो प्लासम प्लांट है, इसके जो पत्ते तो पेल ग्रीन हो गए थे, और इसकी हाइट जो है वो एकदम रुक गई थी। इसके लिए उसको पता था कि उसे सनलाइट चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए उस पेड़ पौधे को बढ़ने के लिए। तो इसके लिए उसने क्या किया, पॉट को शिफ्ट करके जो कोर्टयार्ड है उसके सेंटर में
डाल दिया, जो आंगन है उसके सेंटर में डाल दिया जहाँ पर बहुत सारी सनलाइट आ रही थी। अब आगे क्या है, नेम द फेवरेट रागा ऑफ रिवाथी, क्या बोले रिवाथी जो थी उसका फेवरेट रागा क्या है वो आप बताओ। तो आंसर क्या है, रिवाथीज फेवरेट रागा वॉज मोहनम, क्या बोल रहे हैं, रिवाथी का जो फेवरेट रागा था, जो गीत था वो मोहनम था। अब आगे क्या है, व्हाट स्ट्रेंज थिंग डिड रिवाथी नोटिस अबाउट द पॉटेड प्लांट, क्या बोल रहे हैं कि रिवाथी ने क्या अजीब चीज नोटिस किया उस पॉटेड प्लांट को, मतलब जो पॉट में जो गमले में पौधा था उसके बारे में क्या एक अजीब चीज, एक अजीब बात नोटिस किया। तो आंसर क्या है, रिवाथी नोटिस्ड दैट द पॉटेड प्लांट्स वर स्लोली मूविंग एंड बेंडिंग देयर स्टेम्स टूवर्ड्स हर इवन दो देयर वाज नो ब्रीज, क्या बोले, जोराती ने ये एक अजीब चीज नोटिस किया कि जो गमले में पौधा है वो धीरे धीरे उसकी तरफ बेंड हो रहा था, झुक रहा था, और उसके जो स्टेम्स है, जो उसकी जो स्टेम जो शाखा है उस पेड़ की टहनी जो है वो उसकी तरफ आ रही थी, जबकि कोई भी हवा नहीं चल रही थी। देयर वाज नो ब्रीज, मतलब कुछ भी हवा का झोंका नहीं था। ठीक है, अब आगे क्या है, यहाँ पर है आपको, हाउ डिड रिवाती कंफर्म हर न्यू डिस्कवरी, क्या बोल रहे हैं, जो रिवाती थी उसने अपनी नई डिस्कवरी को कंफर्म कैसे किया, नई खोज को जो भी उसने पता पाया था। तो आंसर क्या, रिवाती प्लेड अ डिफरेंट ट्यून ऑन दी एंड दी प्लांट्स टर्न्ड अवे, क्या बोले, रिवाती ने एक अलग जो रागा उसका था जो बजा रही थी उसके अलावा दूसरा ट्यून उसने बजाया, तो प्लांट्स घूम गए, मतलब उसकी तरफ अब नहीं झुके थे, उसी से जैसे पहले पोजीशन में थे वैसे हो गए। When she played her favorite raga again, the plants bent towards her. This confirmed her new discovery. क्या बोले, जब उसने वापस अपना फेवरेट रागा बजाया, गीत बजाया, तो वापस जो पौधे थे वो उसकी तरफ बेंड हो गए, झुक गए, तो इससे उसने कंफर्म किया अपनी न्यू डिस्कवरी कि प्लांट म्यूजिक पे रिएक्ट कर रहे हैं। आगे व्हाट शॉक डिड रिवाती रिसीव ऑन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे, क्या बोले, रिवाती को क्या शॉक मिला जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे का दिन था। तो आंसर क्या है, ऑन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे रिवाती फाउंड दैट हर पॉट ऑफ प्लांट्स हैड डिसअपियर्ड फ्रॉम हर कोर्टयार्ड एंड वाज डिस्प्लेड एट द कंपटीशन इन द नेम ऑफ द डिस्टेंट नेबर, क्या बोले कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे के दिन रिवाती ये उसको पता चलता है कि जो पॉट है उसके पौधे का वो गायब हो गया उसके आंगन से, और उसके बाद जो कंपटीशन हो रहा था उसमें डिस्प्ले हुआ, उसके किसी दूर पड़ोसी ने डिस्प्ले किया था अपना बताकर उसको। ठीक है, अब आगे क्या है यहाँ पर देखो, हाउ डिड रिवाती प्लान टू कन्विंस द ऑर्गेनाइजर्स दैट द प्लांट्स वर हर्स, क्या बोल रहे हैं, जो रिवाती है उसने ऑर्गेनाइजर जो थे जो शो को ऑर्गेनाइज किए थे उनको कैसे यकीन दिलाया, विश्वास दिलाया कि उसका पौधा है जो दूसरे ने लाकर डिस्प्ले किया। तो आंसर क्या, रिवाती प्लान्ड टू प्ले हर वायलिन बिफोर द प्लांट सो दैट दे वुड बेंड टुवर्ड्स हर एंड प्रूव दैट दे बिलोंग टू हर, क्या बोल रहे हैं, जो रिवाती थी उसने अपना वायलिन बजाने का डिसाइड किया, जो उसका फेवरेट रागा था वो बजाने का डिसाइड किया, ताकि पौधे उसकी तरफ बेंड हो और उससे पता चले वो उसके हैं पौधे। ठीक है, इस तरीके से वो प्रूव कर रही थी ऑर्गेनाइजर को कन्विंस करने के लिए। अब आगे क्या है, वाई डिड द ऑर्गेनाइजर्स रिफ्यूज टू बिलीव दैट रिवातीज प्लांट वर म्यूजिक लवर्स, क्या बोल रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजर्स थे शो के वो क्यों रिफ्यूज कर रहे थे ये विश्वास करने के लिए कि उसके जो रिवाती के जो पौधे हैं वो म्यूजिक लवर्स है, मतलब म्यूजिक पसंद करते हैं। तो आंसर क्या है, द ऑर्गेनाइजर्स रिफ्यूज्ड टू बिलीव हर बिकॉज दे थॉट इट वाज इम्पॉसिबल फॉर प्लांट्स टू एंजॉय म्यूजिक एंड रिस्पॉन्ड टू इट, क्या बोल रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स थे ये रिफ्यूज किए ये विश्वास करने के लिए क्योंकि इम्पॉसिबल है कि कोई प्लांट कोई पौधा म्यूजिक पर रिएक्ट करे, रिस्पॉन्ड करे। दे लाफ्ड एट हर एंड आस्क्ड डू प्लांट्स हैव ईयर्स टू एंजॉय योर म्यूजिक, वो उस पर हंसे और उन्होंने बोला क्या तुम्हारे पौधों के पास कान है तुम्हारा म्यूजिक एंजॉय करने के लिए। ठीक है, अब आगे क्या है देखो, अब आगे क्या, वाई हैड नो वन सस्पेक्टेड दैट द नेबर हैड स्टोलन द प्लांट्स, क्या बोल रहे कि क्यों किसी ने सस्पेक्ट नहीं किया, शक नहीं किया कि नेबर जो है उसने, मतलब जो पड़ोसी है उसने प्लांट चोरी किया है, पौधा चोरी किया। तो आंसर क्या है, नो वन सस्पेक्टेड द नेबर बिकॉज शी वाज अ रेगुलर पार्टिसिपेंट इन द कंपटीशन सो एवरीवन ट्रस्टेड हर, क्या बोले किसी ने भी ये सस्पेक्ट नहीं किया, शक नहीं किया कि नेबर ने पौधा चोरी किया है, क्योंकि वो रेगुलर एक पार्टिसिपेंट थी, मतलब वो हर जब भी कंपटीशन होता था साल 2 साल जितने टाइम पर भी वो उसमें पार्टिसिपेट करती थी, तो इसके लिए हर किसी ने उस पर ट्रस्ट किया, भरोसा किया। बाकी क्या, व्हाट इज द हैप्पी एंड, क्या बोले कि एक हैप्पी एंड क्या था। तो आंसर क्या, द नेबर एडमिटेड दैट शी हैड स्टोलन रिवातीज प्लांट्स, क्या बोले जो नेबर थी पड़ोसी थी उसने एडमिट किया, उसने माना कि उसने प्लांट चोरी किया है रिवाती का। द ऑर्गेनाइजर्स रिटर्न्ड द प्लांट टू रिवाती, अवॉर्डेड हर द फर्स्ट प्राइज एंड अप्रिशिएटेड हर डिस्कवरी दैट प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू म्यूजिक, क्या बोले
जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने अब उसके प्लांट को रिटर्न किया रिवाती को और उसको फर्स्ट प्राइज से अवार्ड फर्स्ट प्राइज दिया और अप्रिशिएट किया उसकी नई डिस्कवरी को कि प्लांट म्यूजिक पर रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं अभी। अब हम आ गए इंग्लिश वर्कशॉप पर। इंग्लिश वर्कशॉप कहाँ रहता है? आपके चैप्टर के एकदम लास्ट में रहता है। तो क्या इसमें है देखते हैं। सबसे पहले क्या है, रीड द स्टोरी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। आपको स्टोरी रीड करके ये सब चीजें कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो देखो पहला क्या है इसमें। पहले एट फर्स्ट रिवातीज प्लांट डिड नॉट लुक नॉर्मल एंड हेल्दी बिकॉज, क्या बोले, पहले रिवाती के जो पौधे थे वो नॉर्मल और हेल्दी नहीं लग रहे थे क्योंकि, तो आंसर क्या है, दे हैड पेल ग्रीन लीव्स एंड देयर ग्रोथ वाज स्टंटेड ड्यू टू लैक ऑफ सनलाइट। क्योंकि उनके पेल ग्रीन पत्तियां थी और उनकी हाइट जो ग्रोथ थी वो रुक चुकी थी क्योंकि उन्हें सनलाइट नहीं मिली थी अच्छे से, इसके लिए। ठीक है, अब बी में क्या, व्हेन रेवाती प्लेड हर फेवरेट रागा द प्लांट्स बिगेन टू मूव बिकॉज, क्या बोले, जब रेवाती ने अपना फेवरेट रागा म्यूजिक बजाया, गीत बजाया, तो जो प्लांट थे, जो पौधे थे, वो हिलने लगे। क्यों? दे लव्ड टू हियर हर फेवरेट ट्यून एंड रिस्पॉन्डेड टू हर म्यूजिक। क्या बोले कि जो पौधे थे उनको रेवाती के म्यूजिक जो थी बहुत पसंद थी, इसके लिए उसको रिस्पॉन्ड कर रहे थे। तो अब सी में क्या, रिवातीज ग्रीफ न्यू नो बाउंड्स बिकॉज, क्या बोले, रिवाती जो थी उसके दुख की कोई भी सीमा नहीं थी क्योंकि, तो आंसर क्या, हर बिलव्ड पॉटेड प्लांट्स हैड डिसअपियर्ड एंड शी थॉट शी हैड लॉस्ट देम फॉर एवर। क्या बोले, क्योंकि रिवाती को ऐसा लगा कि जो उसका पॉटेड जो पौधे थे गमले में वो गायब हो चुके हैं और वो हमेशा के लिए उन्हें खो चुकी है। इसके लिए उसके दुख का कोई सीमा ही नहीं था, एकदम दुखी हो गई थी वो। अब आगे क्या है, Rivati was confident of proving her ownership of her pot of plants because, क्या बोले, रिवाती एकदम कॉन्फिडेंट थी अपने पौधों को की ओनरशिप प्रूव करने के लिए कि वो उसके हैं। वो कैसे प्रूव करने के लिए एकदम कॉन्फिडेंट थी। तो आंसर क्या है, शी न्यू द प्लांट्स रिस्पॉन्डेड ओनली टू हर फेवरेट वायलिन ट्यून। क्या बोले, क्योंकि उसे पता था कि प्लांट्स उसके जो फेवरेट ट्यून है वायलिन का उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, तो उस तरीके से वो प्रूव करती है। बाकी क्या, रिवाती वॉन द प्राइज ऑफ फॉर द बेस्ट प्लांट बिकॉज, क्या बोला, रिवाती ने बेस्ट प्लांट का प्राइज जीती क्योंकि, आंसर क्या है, हर प्लांट्स फॉर हेल्दीएस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल एंड शी प्रूव्ड दैट दे वर ट्रूली हर्स। क्या बोले, क्योंकि उसके प्लांट सबसे ज्यादा हेल्दी थे, सबसे ज्यादा सुंदर थे और उसने ये भी प्रूव किया कि वो उसके पौधे हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, यहाँ पर है आंसर इन योर ओन वर्ड्स। आपको अपने ओन वर्ड्स में आंसर देना है। तो क्या है पहला यहाँ पर, व्हाट डिड रिवाती डिस्कवर अबाउट हर बैल्सम प्लांट्स। क्या बोले, रिवाती ने अपने बेल्सम जो प्लांट्स है, पौधे हैं, उसके बारे में क्या डिस्कवर किया। तो आंसर क्या है, रिवाती डिस्कवर्ड दैट हर बेल्सम प्लांट्स रिस्पॉन्डेड टू हर फेवरेट वायलिन म्यूजिक बाय बेंडिंग टुवर्ड्स हर। क्या बोले, रिवाती ने ये डिस्कवर किया कि उसके जो ये बेल्सम प्लांट्स पौधे हैं, ये उसके फेवरेट जो वायलिन म्यूजिक है उस वो सुनने पर बेंड हो रहे हैं उसकी तरफ। बी में क्या, व्हाई डिड शी डिसाइड टू कीप हर न्यू नॉलेज अ सीक्रेट। क्या बोल रहे हैं कि रिवाती ने ये क्यों डिसाइड किया कि वो अपनी जो नई नॉलेज है, जो नई जानकारी उसको मिली है, उसको एक सीक्रेट रखेगी। तो इनसे क्या है, शी वांटेड टू सरप्राइज एवरीवन एट द बेस्ट प्लांट कंपटीशन एंड डिड नॉट वांट एनीवन टू नो अबाउट हर डिस्कवरी। क्या बोल रहे हैं कि वो चाहती थी कि जो बेस्ट प्लांट कंपटीशन है वहां पर सबको सरप्राइज करे और वो नहीं चाहती थी कि इसके बारे में किसी को पता चले। सी में क्या है, हाउ डिड प्लांट्स रिस्पॉन्ड व्हेन रिवाती प्लेड हर फेवरेट ट्यून। क्या बोले, जो पौधे थे वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे थे, कैसे रिएक्ट कर रहे थे जब रिवाती अपना फेवरेट ट्यून बजाती थी। तो इनसे द प्लांट्स स्लोली बेंट देयर स्टेम्स टुवर्ड्स रिवाती व्हेन शी प्लेड हर फेवरेट ट्यून। क्या बोले, जो पौधे थे वो धीरे धीरे रिवाती की तरफ बेंट होते थे, झुकते थे, उन अपनी जो टहनी थी उसको झुकाते थे जब रिवाती अपना फेवरेट ट्यून बजाती थी अपने वायलिन पर। ठीक है, अब आगे क्या है यहाँ पर, अभी आपको देखो डी में है, हाउ डिड द प्लांट्स रिएक्ट टू द फास्ट रिदमिक म्यूजिक। क्या बोले, जो प्लांट है वो फास्ट जो रिदमिक म्यूजिक है उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे थे। आंसर क्या है, द प्लांट्स टर्न्ड अवे फ्रॉम रिवाती व्हेन शी प्लेड अ फास्ट रिदमिक ट्यून। क्या बोले, जो पौधे हैं वो रिवाती की तरफ से वापिस जो झुके थे वापिस हट जाते थे जब वो फास्ट रिदमिक ट्यून बजाती थी। ठीक है, हाउ डिड रिवाती प्रूव टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द कंपटीशन दैट द प्लांट्स ट्रूली बिलोंग टू हर। क्या बोले कि जो रिवाती है उसने कैसे प्रूव किया ऑर्गेनाइजर्स को, जो शो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, कि ये पौधे सच में उसके हैं। तो आंसर क्या है, शी प्लेड हर फेवरेट रागा ऑन द वायलिन
द प्लांट्स बेंट टूवर्ड्स हर प्रूविंग दैट दे वर हर प्लांट्स। क्या बोले, उसने अपना जो फेवरेट रागा है अपने वायलिन पर बजाया और जो पौधे थे वो उसकी तरफ झुक गए। तो इससे उसने प्रूव किया कि वो प्लांट्स जो पौधे हैं सच में उसके हैं। ठीक है, आगे क्या है, वॉट हेल्प रिवाथी टू क्लेम हर प्लांट्स, हर बिलीफ इन म्यूजिक और द बिलीफ इन हर कन्विक्शन, एक्सप्लेन योर चॉइस। क्या बोले कि क्या चीज रिवाथी को अपना जो पौधा है उसको क्लेम, मतलब कि ये मेरे पौधे हैं, ये बताने के लिए क्या चीज ने हेल्प किया, उसका ये विश्वास जादू में या तो उसका ये विश्वास कन्विक्शन में। तो आपको चॉइस एक्सप्लेन करा, तो आंसर क्या है, इट वॉज हर बिलीफ इन हर कन्विक्शन, शी ट्रस्टेड हर डिस्कवरी एंड कॉन्फिडेंटली प्रूव्ड दैट द प्लांट्स रिस्पॉन्डेड टू हर म्यूजिक। क्या बोले कि ये उसका बिलीव था उसके कन्विक्शन में कि जो उसने नई डिस्कवरी किया है वो कॉन्फिडेंटली प्रूव कर पाई उससे कि वो प्लांट्स, जो उसके प्लांट है वो म्यूजिक पर, गीत पर रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है यहाँ पर, a word chain consists of words of a certain category that begin with the letter that previous words has ended with. Complete the word chain adding your four nouns from the text. तो यहाँ पर देखो कंप्लीट ऑलरेडी करके दिया गया है, म्यूजिक, कोर्टयार्ड, डिस्कवरी, यूथ, हाउस एंड इवनिंग। क्लियर, आगे चलते हुए एड द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू मेक द फॉलोइंग वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग। क्या बोले, आपको प्रीफिक्स जो है वो ऐड करना है इन वर्ड्स के साथ ताकि उसका अपोजिट मीनिंग बने। ओके, अपोजिट मीनिंग मतलब उल्टा। तो पहला क्या है यहाँ पर, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू में हम यहाँ पर प्रीफिक्स ऐड करेंगे तो ये वर्ड के स्टार्टिंग में हम डिस लगा देंगे, तो डिस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद क्या, डेफिनेट। तो डेफिनेट में हम क्या करेंगे, इसके स्टार्टिंग में इन लगा देंगे, तो इन लगा देंगे तो हो जाएगा इनडेफिनेट। तो ये इसका हो गया, अपोजिट भी हो गया और यहाँ पर हमने प्रीफिक्स भी लगा दिया। प्लेस, प्लेस में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में मिस लगा देंगे तो ये हो जाएगा मिस प्लेस, तो इसका अपोजिट हो गया। क्लियर, पॉसिबल में भी सेम हम करेंगे, पॉसिबल के स्टार्टिंग में आई एम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। फिर क्या है, बिलीव, बिलीव में हम क्या करेंगे, इसके स्टार्टिंग में डिस लगा देंगे तो ये हो जाएगा डिसबिलीव। क्लियर, नोन, नोन के स्टार्टिंग में हम अन लगा देंगे, यू एन, तो अननोन हो गया। सर्टेन क्या आ गया, यू एन लगाएंगे तो अनसर्टेन हो गया। इंपॉर्टेंट में यू एन लगाएंगे, अनइम्पॉर्टेंट हो गया। रेगुलर जो है इसका अगर आपको अपोजिट करना है प्रीफिक्स लगा के तो इसमें आपको इरेगुलर लिख देना है। क्लियर, अभी इसके आगे क्या आपको देखो, ये कंप्लीट हो गया। थर्ड में क्या दिया गया है, यूज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आपको यहाँ पर एक्सप्रेशंस कुछ दिए गए हैं तो इसका यूज करके आपको अपने ओन वर्ड्स में सेंटेंसेस बनाना है। तो ऑलरेडी मैंने बनाकर यहाँ पर दिया है, आप अपने ओन वर्ड्स में भी बना सकते हो। ठीक है, फर्स्ट क्या है, मेकअप वंस माइंड, मतलब कि अपना दिमाग बनाना, मतलब कुछ चीज़ के लिए रेडी होना। तो इसका सेंटेंस का क्या बनेगा, आई मेड अप माई माइंड टू स्टडी हार्ड, मतलब कि मैंने अपना अब मन बना लिया, ठान लिया है कि अब मैं मेहनत से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। सेकंड क्या है, स्ट्रक एस ऑड, तो मतलब कि अजीब लगना आप बोल सकते हो। सेंटेंस इसका क्या बनेगा, हिज बिहेवियर स्ट्रक मी एस ऑड। क्लियर, थर्ड क्या है, न्यू नो बाउंड्स, मतलब कि कोई सीमा नहीं रहना। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, द चिल्ड्रंस जॉय न्यू नो बाउंड्स आफ्टर विनिंग द मैच। क्या बोले, जो चिल्ड्रंस थे, जो बच्चे थे, उनके खुशी की कोई सीमा नहीं थी जब उन्होंने मैच जीता। क्लियर, आगे चलते हुए अब देखो फोर्थ में क्या, फ्लैश अक्रॉस वंस माइंड, मतलब कि किसी के दिमाग में अचानक से आना। ठीक है, इसका सेंटेंस क्या बनेगा, अ ब्रिलियंट आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस माई माइंड, मतलब कि एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया, मतलब बहुत ही शानदार आइडिया मेरे दिमाग में अचानक से आया। ठीक है, टू सरमाइज, अब इसका सेंटेंस क्या बनेगा, आई सरमाइज्ड दैट ही वुड अराइव लेट। सिक्स क्या है, नॉट टू डिटर, तो इसका सेंटेंस क्या है, डिफिकल्टीज डिड नॉट डिटर हर फ्रॉम अचीविंग हर गोल। देखो, नॉट टू डिटर मतलब कि रोक नहीं पाना, तो यहाँ पर उसका मीनिंग यही हो जाएगा कि जो भी मुश्किलें हैं उसको उसके गोल अचीव करने से नहीं रोक पाई। क्लियर, अब आगे क्या है देखो यहाँ पर फोर्थ में, इमेजिन देयर इज अ बेस्ट प्लांट कंपटीशन इन द लोकेलिटी कॉलोनी वेयर यू लिव, मतलब कि आप इमेजिन करो एक बेस्ट प्लांट कंपटीशन हो रहा है जहां पर आप रहते हो, लोकेलिटी या कॉलोनी जहां भी आप रहते हो। फ्रेम अ नोटिस अबाउट द सेम इन द फॉर्म ऑफ एन अट्रैक्टिव पोस्टर, कवर द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या बोले, आपको एक नोटिस बनाना है इस इवेंट के लिए और एक एक अट्रैक्टिव पोस्टर आपको फॉर्म करना है और ये सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए। क्या क्या पॉइंट्स है देख लो, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रहना चाहिए, नेम ऑफ द कॉन्टेस्ट रहना चाहिए, डे डेट और वेन्यू रहना चाहिए,
हु कैन पार्टिसिपेट, मतलब कि कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट होगा, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर फर्दर इंक्वायरी, और क्या कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसमें रहनी चाहिए। तो देखो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बेस्ट प्लांट कंपटीशन ये हो रहा है, ग्रीन गार्डन क्लब ऑर्गेनाइजेस, ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, ग्रीन गार्डन क्लब, बेस्ट प्लांट कंपटीशन, डेट क्या है 15 अगस्त 2026-27, जो भी आपको डालना है यहाँ पर डाल सकते हो, आपका एग्जाम जैसे रहेगा। टाइम क्या है 10 AM है, वेन्यू क्या है कम्युनिटी हॉल ग्रीन पार्क कॉलोनी, हु कैन पार्टिसिपेट, ऑल रेसिडेंट ऑफ द कॉलोनी कैन पार्टिसिपेट, ओके, मतलब ऑल रेसिडेंट्स ऑफ द कॉलोनी। फिर प्राइजेस क्या क्या है, फर्स्ट प्राइज में ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट है, सेकंड प्राइज में ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट है, थर्ड प्राइज में भी ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट। आप अगर कुछ और ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो। फॉर इंक्वायरीज, फर्दर इंक्वायरीज के लिए कॉन्टैक्ट दिस नंबर, ऐसे कर सकते हो। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं अभी। अब आगे क्या देखो, फिफ्थ में स्टेट द काइंड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब कि आपको ये बताना है कि क्या टाइप के सेंटेंस है ये। तो फर्स्ट क्या, हाउ हैप्पीली शी प्लेड द वायलिन, तो ये कैसा है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सेकंड क्या है, दे ऑल बेंट टुवर्ड्स हर, ये क्या है, ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डोंट प्ले दैट क्विक टोन, तो ये क्या इंपेरेटिव सेंटेंस है। शी केप्ट द नॉलेज अ सीक्रेट, ये क्या असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। हाउ कैन प्लांट्स एंजॉय म्यूजिक, ये क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंक्वायरी की जा रही है। हाउ प्राउडली डिड रिवाती कैरी होम हर प्राइज, तो ये क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सो इनका हाउ कुड हैव टेकन माई प्लांट्स, ये क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस है। लास्ट का द ऑर्गेनाइजर्स वर नॉट कन्विंस्ड, ये क्या असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। क्लियर? आगे चलते हैं अभी। अब आगे क्या है यहाँ पर, मेक द फॉलोइंग नेगेटिव यूजिंग द नेगेटिव वर्ड्स गिवन, क्या बोल रहे हैं, जो है इसको आप नेगेटिव में बनाओ जो वर्ड आपको दिए गए उसकी हेल्प से। तो देखो इसमें क्या है, पहला, देयर वर अ फ्यू पॉटेड प्लांट्स इन द कोर्टयार्ड, मतलब कि कुछ ही पौधे थे गमले में, आंगन में। तो नॉट मेनी करके आपको इसको नेगेटिव बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, देयर वर नॉट मेनी पॉटेड प्लांट्स इन कोर्टयार्ड, ठीक है, मतलब कि कोर्टयार्ड में ज्यादा गमले में जो पौधे थे वो ज्यादा नहीं थे। सेकंड का, दे लुक्ड हेल्दियर देन अदर प्लांट्स, वो दूसरों पौधों के मुकाबले ज्यादा हेल्दी लग रहे थे। तो नॉट एज हेल्दी एज आपको यूज करके इसको नेगेटिव बनाना है, तो आप कैसे करोगे, द अदर प्लांट्स वर नॉट एज हेल्दी एज दे वर, ठीक है। अब आगे क्या है, शी रिफ्यूज्ड टू शेयर हर सीक्रेट, तो इसको वुड नॉट यूज करके आपको नेगेटिव बनाना है, तो क्या, शी वुड नॉट शेयर हर सीक्रेट। क्लियर? अब आगे क्या है, देखो सेवेंथ में, फोर्थ में, शी वेंट अराउंड आस्किंग एवरीवन अबाउट हर प्लान्स, नो वन डिड नॉट, तो इसका यूज करके आपको नेगेटिव बनाना है। नो वन शी आस्क्ड न्यू एनीथिंग अबाउट हर प्लान्स, ठीक है। अब क्या है, मेक द फॉलोइंग अफर्मेटिव यूजिंग द वर्ड्स गिवन, तो आपको ये वर्ड्स यूज करके इसको अफर्मेटिव बनाना है। तो पहला क्या है, देयर वॉज नो ब्रीज, हार्डली यूज करके हम अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, देयर वॉज हार्डली एनी ब्रीज। सेकंड क्या है, देयर रिडिक्यूल डिड नॉट डिटर हर, तो फेल्ड टू यूज करके आपको बनाना है, तो क्या रहेगा, देयर रिडिक्यूल फेल्ड टू डिटर हर। थर्ड क्या है, हर मदर न्यू नथिंग अबाउट इट, तो डिनाइड यूज करके आपको बनाना है, तो आप कैसे लिखोगे, हर मदर डिनाइड नोइंग एनीथिंग अबाउट इट। फोर्थ क्या है, शी डिड नॉट गिव अप, रिफ्यूज टू इसका यूज करके आपको बनाना है, तो शी रिफ्यूज टू गिव अप, ठीक है। अब आगे क्या है, आपको ये लास्ट है आपका इस इंग्लिश वर्कशॉप और इस चैप्टर का, क्या है, इमेजिन दैट रिवासिस फादर इज अब्रॉड ऑन बिजनेस एंड शी विशेस टू कन्वे द न्यूज ऑफ हर प्राइज विनिंग प्लान्स, ड्राफ्ट एन ईमेल फॉर द अबव सब्जेक्ट, यूज एन ईमेल फॉर्मेट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इमेजिन करो रिवासी के फादर अब्रॉड में रहते हैं बिजनेस के लिए, और आपको उनको बताना है, ये कन्वे करना है न्यूज़ कि उसने प्राइज़ जीता है प्लांट कंपटीशन में, बेस्ट प्लांट कंपटीशन में, तो आपको ईमेल एक लिखना है। तो आपको ईमेल फॉर्मेट यूज़ करना है, यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है। आपको मतलब ईमेल फॉर्मेट में करना है, तो क्या रहेगा, टू कैसे रहेगा, father@email.com, ये आप ईमेल एड्रेस होगा। सब्जेक्ट क्या है, हैप्पी न्यूज़, आई वांट बेस्ट प्लांट प्राइज़, ये सब्जेक्ट में आप डाल सकते हो। फिर क्या, डियर फादर, I hope you are fine. I am very happy to share some wonderful news with you. I participated in the best plant competition and won the first prize. My balsam plants were declared the best. At first, someone had stolen my plants, but I proved that they were mine because they responded to the music of my violin. The organizers appreciated my discovery and returned my plants to me. फिर लास्ट में क्या है, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर कॉन्ग्रेचुलेशंस, टेक केयर एंड कम होम सून, ठीक है। लास्ट में रहेगा विथ लव
रिवाथी। तो यहाँ पर ईमेल फॉर्मेट में हमने लिखा है, लेटर लिखना था लेकिन ईमेल फॉर्मेट में। तो आप देखोगे पहले क्या है यहाँ पर रिवाथी के जो फादर है उनका ईमेल एड्रेस है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है वो आपको डालना है क्योंकि ईमेल में एक आपको पहले मेल आईडी डालना रहता है, ईमेल आईडी डालना रहता है, उसके नीचे सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट आपको लिखना ज़रूरी रहता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया। फिर हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये इन्फॉर्मल लेटर है तो इसके लिए हम डियर फादर से स्टार्ट करेंगे। अब तो फॉर्मल लेटर भी डियर से स्टार्ट होते हैं। ओके, बाकी ये कंटेंट है, इसमें क्या आपको लिखना है यहाँ पर कंप्लीट आपको दिया गया है और लास्ट में आपको ये ऐसे लिख के विद लव रिवाथी आपको एंड करना है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप जो भी मैंने समझाया आपको अच्छे से समझा होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप ये सब अच्छे से पढ़ लेना, लिख लेना, लर्न कर लेना ताकि अगर आपको आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।